में आए और यहाँ पर ऊपर दर्शन कर रहे हैं मंदिर के ऊपर। यहाँ पर देखिए राधा रानी ललिता विशाखा है। तो बोला जाता है कि जो राधा रानी बाद में उनका योगमाया का शक्ति से उनका विवाह होता है और ये जावट इस गांव में उनका विवाह होता है अभिमन्यु के साथ। उनका ससुराल है, माता थी जटिला और जटिला की बेटी थी कुटिला। तो ये उनका जटिला की हवेली है, वहाँ पर अभी हम दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर राधा रानी यहाँ से नंदगांव की तरफ देखते थे और भगवान कृष्ण नंदगांव से यहाँ राधा रानी की तरफ देखते थे। तो ये जावट जो है जाववटम, बहुत सारे ये जाव वृक्ष यहाँ पर रहता था, इसलिए इसका नाम हो गया जाववटम हो गया। तो देखिए जब माताएं जो पैर में लाल कलर का जो लगाता है ना, वो जो लैक रहता है वही जाववटम है। तो यहाँ पर बहुत सारा पेड़ रहता है उसका, इसलिए इसको जावट बोला जाता है, जो कि राधा रानी का ससुराल है। वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, हम नीचे जाएंगे, उनके विग्रहों का भी दर्शन करेंगे। ये अभी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं। ऊपर में हम छत के ऊपर देखा जहाँ राधा रानी खड़ी होके नंदगांव की तरफ देखती थी हमेशा कृष्ण की तरफ। अभी नीचे हम आ रहे हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये राधा रानी का विश्राम घर है। तो यहाँ पर राधा रानी का स्पेशल रूम है, उनका रूम है। यहाँ पर राधा रानी विश्राम करती थी। ये मतलब ऊपर अभी गए थे, उसके नीचे फ्लोर में अभी आके देख रहे हैं उनका विश्राम स्थली। और अभी ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, उनका विग्रहों का दर्शन करेंगे। अभी हम नीचे जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर में और राधा रानी का विग्रहों का दर्शन करेंगे नीचे। तो राधा रानी का बेडरूम हमने देखा जहाँ राधा रानी विश्राम करती थी। और अभी हम नीचे जा रहे हैं जो जटिला भवन में और नीचे विग्रहों का दर्शन करेंगे। तो वहाँ पर देखिए बहुत सुंदर, बोला जाता है कि ये विग्रहों का नाम है राधा कांत विग्रह। बहुत ही सुंदर विग्रह देख सकते हैं। बोला जाता है कि ब्रज में ये जो राधा रानी का विग्रह है सबसे सुंदर विग्रह आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। राधा कांत का विग्रह है। और बाएं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर जटिला कुटिला अभिमन्यु जी का भी विग्रह आप दर्शन कर सकते हैं। तो बीच में जो है वो जटिला है जो कि अभिमन्यु के माँ, और उनके जो दाएं तरफ है कुटिला है उनकी बेटी, और बाएं तरफ है अभिमन्यु उनका बेटा। तो अभिमन्यु का विवाह राधा रानी के साथ हुआ था। ये मतलब भगवान का ही लीला है। अभिमन्यु जो है कृष्णा का ही एक्सपांसन है, ताकि ये परकिया रस जो रहता है उस रस को आस्वादन करने के लिए ये विवाह का लीला ऐसा होता है। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर एक लीला है राधा रानी और काली माता का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका बहुत सुंदर लीला है। देखिए मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। एक बार राधा रानी कृष्ण के साथ कमरे में थी और लीला चल रहा था, और उसी समय कुटिला आके दरवाजे को बंद कर देती है और सबको बुला के लेके आती है। जटिला अभिमन्यु सबको बुलाती है कि आ जाओ, आज मैं राधा रानी को पकड़ लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया कृष्ण के साथ, जो बचपन में सबको माखन चुराता था और बड़े होके सबका वस्त्र हरण लीला किया, और बड़े होके दूसरों के पत्नियों के साथ वो ऐसा लीला कर रहा है। ये आज मैंने उनको पकड़ लिया। और सब दरवाजा खोल के देखते हैं तो कृष्णा काली माता का रूप लेके खड़े हैं और राधा रानी उनका पूजा कर रहे हैं। तो एक काली कृष्ण जी का आप लीला देख सकते हैं। भगवान का देखिए कितना बड़ा जीवा है, हाथ में एक मुंडी भी पकड़े हैं और बांसुरी भी बजा रहे हैं। तो ये भगवान खुद काली के रूप में आ गए और राधा रानी उनका पूजा करते हैं। इसको काली कृष्णा लीला भी बोला जाता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार हम जावट में दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर जगह जावट में देख सकते हैं। एक सुंदर फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार फोटो में अगर अच्छे से आप देखेंगे तो एक बार कृष्ण राधा रानी का विरह में बहुत याद कर रहे थे, तो सुबल आ जाते हैं और राधा रानी को बोलते हैं कि आप मेरा वेश लेके राधा रानी कृष्ण को मिलने के लिए जाइए। तो यहाँ पर जो ये देख रहे हैं ना, ये राधा रानी ये सुबल का ड्रेस पहन के जाते हैं। तो राधा रानी बोलती कि अरे मेरे बाल को कैसे छिपाऊंगा। तो सुबल बोलते हैं कि पगड़ी बांध दीजिए और ऊपर चुन्नी डाल दीजिए, उसको ओढ़ दीजिए पगड़ी। तो राधा रानी बोलते फिर लेकिन मैं बख्शिश दल को कैसे छिपाऊंगा। तो सुबल बोलते हैं कि एक बछड़ा को पकड़ लीजिए। तो राधा रानी सुबल का रूप में जाके कृष्ण को मिलते हैं। और जब माता जटिला कुटिला पूछते हैं राधा रानी को कहाँ जा रही हो, क्योंकि सुबल बोल के आए रहते हैं कि मेरा बछड़ा खो गया है, मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। तो जटिला कुटिला पूछते हैं कि आपका बछड़ा मिल गया। तो राधा रानी बोलती है और चली जाती है। और अंदर देखे यहाँ पर जो है सुबल है राधा रानी का रूप में है। और इस प्रकार राधा रानी मिलने जाती है और थोड़े समय के बाद सुबल राधा रानी के वेश में उनको बोलते हैं कि अरे माता घर में जल समाप्त हो गया, मैं क्या जाऊं जल लाने के लिए। तो हाँ बोलते हैं और फिर सुबल आ जाती है और बाद में ड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर राधा रानी घर में आ जाती है। ये सुंदर लीला भी यहाँ पर हुआ था। ये जहाँ पर हम लीला की हवेली है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर
भगवान राधा कृष्ण के परकिया जो रस है उसको आस्वादन करने के लिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीला हुआ है। बहुत सारे लीला है, इसका वर्णन कर सकते हैं, कितना पराकृष्ट है परिकिया रस का। और एक बार ऐसा भी लीला होता है कि माता यशोदा राधा रानी को बहुत प्रेम करती थी, तो उनके लिए बहुत सारा एक डब्बे में बहुत सारा आभूषण, सुगंध, तैलीय सब भेज रहे थे। तो कृष्ण बोलते हैं कि माता को किसके लिए आप भेज रहे हैं? तो माता बोलती कि मैं एक राधा रानी के लिए भेज रहा हूँ। और तब जैसे ही माता यशोदा दूसरे रूम में जाते हैं और उस समय पर कृष्णा क्या करते हैं, धनिष्ठा को बोलते हैं कि सब आभूषण निकाल देते हैं और कृष्णा बोलते हैं कि उस डब्बे के अंदर घुस जाते हैं। और बाद में अभिमन्यु आता है उस डब्बा को लेने के लिए और बहुत हल्के हो जाते हैं कृष्णा, ताकि भगवान जा सकें। तो अभिमन्यु उनको लेके यहाँ पर जावट आ जाते हैं और सब आके यहाँ पर राधा रानी के रूम में खोलते हैं। और जैसे ही राधा रानी के रूम में खोलते हैं तो कृष्णा निकलते हैं रूम से और सब आश्चर्य हो जाते हैं, कृष्णा आ गए। तो राधा रानी बोलते हैं कृष्णा ने सब आभूषण चुराया होगा, माता ने मेरे लिए कितना कुछ भेजा रहेगा। कृष्णा बोलता है मैं थोड़ी चुरा रहा था, मैं तो डब्बे के नीचे अंदर जाके थोड़ा सुगंध लेने के लिए मैं अंदर गया था और मुझे तो आपका जो अभिमन्यु है कैद करके लेके आ गया, मुझे किडनैप कर दिया। और तब इतना सुंदर लीला यहाँ पर भी हुआ था और राधा कृष्ण का यहाँ पर ऐसा मिलन हुआ था इस प्रकार। तो ये जावट धाम में हम देख सकते हैं कितना सुंदर सुंदर। और एक लीला इस प्रकार भी हुआ था कि एक बार कुटिला को पता चलता है कि कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ यमुना के तट पे हैं। तो वहाँ पर कुटिला जाती है और उनको पता चलता है कि जैसे ही उनको पता चलता है वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अभिमन्यु का रूप ले लेते हैं। और कुटिला सब कुछ बताती कि ऐसा ऐसा है। अभिमन्यु बोलता है अच्छा ऐसा है, ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ और मैं माता को बताता हूँ, कंस को भी मैं बताता हूँ, ऐसा ऐसा करता है कृष्णा बोल के अभिमन्यु घर आ जाते हैं। और घर जैसे ही आते हैं अभिमन्यु, कृष्णा अभिमन्यु के रूप में आ रहे हैं और जटिला कुटिला को बोलते हैं कि देखिए ये अभी बहुत ये कृष्ण ना अभिमन्यु के रूप में घूम रहा है, इसलिए मैं आपके घर में आ गया हूँ। और अभी जब अभिमन्यु आएगा वो एक्चुअली कृष्ण है और उसके ऊपर गोबर और बहुत सारा प्रहार करना बोल के जो ओरिजिनल कृष्ण है वो घर के अंदर चले जाते हैं। और जब अभिमन्यु सच में आता है तो जटिला कुटिला इस घर के ऊपर जो आप देख रहे हवेली, ये घर के ऊपर से बहुत सारा गोबर के कंडे सब कुछ उनके ऊपर फेंकते हैं ओरिजिनल अभिमन्यु के ऊपर। ऐसा बहुत सारा आनंदित लीला इस जगह पर हुआ है, ये जटिला गांव में हुआ है जहाँ की जटिला की हवेली है। और एक लीला हमें स्मरण आ रहा है कि यहाँ पर हुआ था क्योंकि राधा रानी को वरदान मिला था दुर्वासा मुनि से कि जो भी वो कुकिंग करेगी कृष्णा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट रहेगा। तो एक बार जटिला बोलती कि हम ऐसा थोड़ी रहता है राधा रानी विवाह होने के बाद किसी के लिए दूसरे किसी के लिए कुकिंग करेगी। तो जटिला मना कर देती कि हम राधा रानी को नहीं भेजेंगे कृष्णा के लिए कुकिंग करने के लिए। और फिर जैसे राधा रानी को नहीं भेजते हैं कृष्णा वहाँ खाना बंद कर देती है। रोहिणी माता कृष्णा के लिए प्रसाद बना रहे थे लेकिन राधा कृष्णा नहीं खाते हैं। तब धनिष्ठा आती है और खबर देते हैं कि कृष्णा कुछ भी नहीं खा रहे हैं यहाँ पर। तब बहुत दुखित हो जाती है राधा रानी, क्या करूं। और तब धनिष्ठा खुद आती है यहाँ पर और राधा रानी को बोलती है कि आप प्रसाद भगवान कृष्णा कुछ भी नहीं खा रहे हैं और बहुत बिना खाए रह रहे हैं। तो राधा रानी को बहुत दुख लगता है और तुरंत राधा रानी उनके लिए बहुत सारा व्यंजन बनाते हैं। और उस समय धनिष्ठा एक आइडिया निकालती है और वो आइडिया से विशाखा को बोलती है और विशाखा को पता चल जाता है। और तुरंत क्या होता है, विशाखा बोलती कि अरे जटिला, राधा रानी को एक बहुत ही जहरीला सांप ने काट दिया है। और राधा रानी गिर जाती है और तब जाके उस विष निकालने के लिए बहुत सारे प्रयास किया जाता है लेकिन कुछ भी मेडिसिन काम नहीं करता है। तो पौर्णमासी को बुलाते हैं। तो पौर्णमासी आती है, बोलती कि अरे गार्गी को बुलाओ। गार्गी आके देखती है, बोलती कि ये तो मेरा बहन है विद्यावली, वो बहुत फेमस है जहर निकालने के लिए, उनको मैं बुलाता हूँ। विद्यावली आती है, बोलती कि हाँ ठीक है, एक काम कर सकते हैं, मैं कुछ मंत्र उच्चारण करूंगा और मुख में कुछ पान चबाऊंगा, उस पान आपको राधा रानी के मुख में देना पड़ेगा, तभी उनका जहर निकल जाएगा। और वो पान देते हैं और राधा रानी का जहर तभी भी नहीं निकलता है। तब विद्यावली बोलती कि अरे ये जो सांप है बहुत ही जहरीला सांप है, इसको ना निकालने के लिए मुझे मंत्र से मुझे सांप को बुलाना पड़ेगा कैलाश से, तभी वो सांप जाके
और विद्यावली बोलती है कि ये सांप बहुत जहरीला है, उनको हमको मंत्र से बुलाना पड़ेगा और 3 घंटे आप डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा, इस रूम में उनको बुलाना पड़ेगा। और फिर विद्यावली मंत्र उच्चारण करके उस सांप को बुलाते हैं 3 घंटे तक, और बोलती है कि 3 घंटे के बीच में अगर कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो फिर मुझे और 3 घंटा लगेगा। और सब लोग बोलते ठीक है आप बुलाओ। और विद्यावली बोलती है बस मैं और राधा रानी दोनों ही इस रूम में रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। और 3 घंटा हो जाता है, सांप आ जाता है और फिर विद्यावली बोलते कि आप क्यों राधा रानी को डसा। चारों तरफ से जटिला कुटिला सुन रहे हैं और सांप बोलते हैं कि क्योंकि जटिला ने इतना बड़ा अपराध किया है। दुर्वासा जो कि शिव जी के एक्सपांसन है, उन्होंने वरदान दिया था राधा रानी के हाथों से जो भी बना रहेगा उनको भगवान कृष्ण के लिए बनना चाहिए भोगा, लेकिन ये जटिला उसको अलाउ नहीं की, इसलिए मैं गुस्से से राधा रानी को डस दिया। तो विद्यावली पूछते कि अपराध तो क्या था हमारा जटिला ने, आपने राधा रानी को क्यों डसा। क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले राधा रानी को डसूं तो फिर अभिमन्यु का मृत्यु होगा, फिर अभिमन्यु का विरह से जटिला का भी मृत्यु हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने राधा रानी को डसा क्योंकि वो सौभाग्यवती है। तो ये सुन के जटिला और कुटिला बहुत डर जाते हैं और फिर जटिला कुटिला पूरा डर जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि कुछ तो उपाय दीजिए, कुछ तो बचाइए, ऐसा कुछ तो उपाय दीजिए। और तब जो कैलाश से आए रहते हैं सर्प देवता, वो बोलते हैं कि एक ही उपाय है, अगर राधा रानी हर रोज जाए और भगवान कृष्ण का इस तरह भोगा बनाती रहे तभी, और दूसरा है कभी भी राधा रानी के ऊपर कुछ भी जो लांछन कोई ना करे, तभी जाके अब मैं आपको छोड़ दूंगा। और तब जटिला बोलते कि ये तो कुटिला का बात सुन के मैं आ गई, तो इसलिए कृपा करके आप मुझे क्षमा कीजिए और आगे से कभी भी हम राधा रानी के ऊपर कोई भी लांछन नहीं करेंगे और हर रोज राधा रानी कृष्ण के पास जाके भोग बनाएंगे। तो ये सब लीला जो हुआ था, जहां पर अभी खड़े हैं ये जटिला का भवन है, इसी जगह पर ये सब लीला हुआ था। और फिर जटिला बोलते कि अभी इतना तो रात हो गया, हे विद्यावली आप थोड़ा रुक जाइए, और राधा रानी को बोलते कि आप विद्यावली का श्रृंगार कीजिए। तो यही जगह पर राधा रानी ने विद्यावली का सबके सामने श्रृंगार किया और करते करते शाम हो गया। तो जटिला बोलती कि राधा रानी आप क्यों नहीं, जटिला बोलती कि विद्यावली आप क्यों नहीं रात को यहीं रुक जाते हैं राधा रानी के कमरे में। तो दोनों राधा रानी और विद्यावली इसी जगह पर रात को रुक गए रूम में। तो ये लीला है जटिला का भवन जहां पर अभी हम आए हैं। और सोचिए विद्यावली कौन है, विद्यावली है स्वयं श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भगवान की। किशोरी वट में हम आए हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री राधा व्रज किशोरी जी का मंदिर देख रहे हैं, बहुत सुंदर विग्रह, दर्शन कीजिए। यहाँ पर देखिए राधा किशोरी जी का मंदिर। और यहाँ पर ऐसा लीला हुआ था कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के पैरों में जो अलता लगाए थे, इसलिए जाव मतलब ये पेड़ का नाम है। ये लीला यहाँ पर ही हुआ था। बहुत सुंदर किशोरी कुंड भी सामने आप दर्शन कर सकते हैं। और ये किशोरी वट है, जिस वट के नीचे ये लीला हुआ था, यहाँ पर आज भी दर्शन कर सकते हैं। ये जो किशोरी वट है, इस वट के नीचे राधा कृष्ण बैठे थे और कृष्ण ने राधा रानी के पैरों में इस अलता, जाव मतलब वो अलता को बोलते हैं, जो रेड कलर का रहता है, जो माताएं अपने पैर के नीचे लगाते हैं, वो यहाँ पर ये लीला हुआ था। और ये किशोरी कुंड है, देखिए बहुत ही सुंदर कुंड है। देखिए यहाँ पर आज भी दर्शन कर सकते हैं किशोरी कुंड। यहाँ पर देखिए किशोरी कुंड का दर्शन कर सकते हैं। यह इस लीला को प्रतीक में रखते हुए यहाँ पर एक सुंदर कुंड में निर्माण किया गया किशोरी कुंड यहाँ पर है। और यहाँ पर भगवान राधा और कृष्ण का दोनों का यहाँ पर रास लीला भी हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वयं लीला का जो छवि यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के पैरों में ये अलता लगा रहे हैं। जाव मतलब ये अलता पैरों में लगा रहे हैं, इनका दर्शन भी कर सकते हैं, पैरों में कलर कर रहे हैं, जावट। तो ये लीला स्थल यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर राधा रानी का भगवान कृष्ण ने श्रृंगार भी किया था इसी वट वृक्ष के नीचे, तो उसका भी छवि यहाँ पर हम देख सकते हैं। जहाँ पर राधा रानी के संतुष्टि के लिए गंगा देवी यहाँ पर प्रकट हुई थी, पारल कुंड। हरे कृष्ण।
कुंड में हमने देखा जहाँ पर राधा रानी खुद अपने हाथों से पारिजात वृक्ष को रोपण की थी और साल में एक बार उसमें आता है, फूल आता है। और थोड़े ही आगे आएंगे तो ये जो कुंड आपको देखने को मिल रहा है ये चरण कुंड है। चरण कुंड मतलब यहाँ पर देखिए समय का प्रभाव से इसका अच्छे से मेंटेनेंस हुआ नहीं है, लेकिन ये जो कुंड है यहाँ पर राधा रानी खुद अपने पैरों को यहाँ पर धोई थी। ये चरण कुंड है, आज हम यहाँ पर उनका दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राधा रानी की जय।